बात गुड मॉर्निंग सीधा सौदा के आज के इस मंडे के हफ्ते के पहले एडिशन में आप सबका स्वागत है। बड़ी उम्मीदों के साथ नया सूरज लेकर आए थे, मामला तो गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। जब से गिफ्ट निफ्टी के संकेत आए, हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है। दरअसल आज समीकरण अब बदल गए। अदरवाइज हैंडओवर यूएस का फ्राइडे का ठीक था भाई, हर दिन तेजी थी, तो फ्राइडे को जाते जाते 1/4 1/3% दबाव के साथ यूएस के मार्केट्स बंद हुए। पर समीकरण बिगड़ रहे हैं आज सुबह। अब यूएस के फ्यूचर्स इस समय अच्छे खासे पेन में, जो इंडिकेट कर रहे हैं आज शाम का जब सेशन शुरू होगा तो पेन तगड़ा होगा। इनफैक्ट नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 0.25% का कट है, S&P 1% दबाव में। इस तरह का मूड बिगड़ रहा है, इसे अपडेट करना पड़ेगा। ये तो अच्छा, ये तो फ्राइडे का है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। तगड़ा पेन है और वो मूड बिगाड़ रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 160-170 पॉइंट गैप डाउन के इंडिकेशंस दे रहा है। दो चीजें हैं, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। एक तो आज सुबह सुबह अपडेट आया था कि यूएस में जो कोलंबिया से इंपोर्ट्स आते हैं उस पर ट्रम्प साहब ने 25% की टैरिफ लगा दी। वो खैर मामला कुछ और था, गुस्से में आ गए, उन्होंने टैरिफ लगा दी। और उस कंट्री कोलंबिया ने भी रिटेलिएट कर दिया है, उन्होंने भी टैरिफ इंपोज कर दी उतनी यूएस पे। पर ये सब मूड बिगाड़ने के बाद ट्रम्प साहब मतलब सीरियस हैं, टैरिफ को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। और 1 फरवरी की धमकी तो अपने सामने खड़ी हुई है, उसने शायद ग्लोब का मूड बिगाड़ा। 1 फरवरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कनाडा, मैक्सिको, चाइना पे मैं, और इवन कहीं कहीं तो यूरोजोन तक की धमकी दे रहे थे। तो पता नहीं किस पे कौन कौन लग रहा होगा, अपनी बारी भी हो रही हो, शायद दुनिया भर पे लग रहा हो, पता नहीं। लेकिन 1 फरवरी को हो सकता है टैरिफ्स आ रही हों वाकई, तो वो और खिल के सामने आ रहा है, इसीलिए मूड बिगड़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इकॉनमी चाइना, मामला ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है उसका। वो इकॉनमी अभी जो सुबह सुबह मैन्युफैक्चरिंग PMI आया है 50 के नीचे आया है, जबकि एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर की थी। 50 की इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है, उसके नीचे इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो चाइना की इकॉनमी इस समय कॉन्ट्रैक्ट करती हुई, तो मामला तो ठंडा ही है ग्लोब का। अपना मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ है, अपन कौन से हैं, सब कुछ तो अपनी बिकवाली के मूड में रहते हैं। 3 हफ्तों से दबाव में ही है, सामने खड़ा है बजट, समीकरण बिगड़े से हैं। इवन बजट से पहले FIs की रिलेंटलेस सेलिंग कंटिन्यू करती चली जा रही है कैश में। 16 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली चल रही है। वीरू, ऐसे में क्या वॉच आउट करना है भाई साहब? इस तरह का गैप डाउन हो रहा होगा तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और जनरल टेक्सचर कैसे समझ पड़ता है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। टेक्सचर क्या, देखिए 2 चीज़ें आशीष। कल शुक्रवार को जब मैं नीचे उतरा यहाँ से तो कोई पूछा था भाई बाजार में इतनी बिकवाली क्यों है। मैं कहता देखिए सिंपल सा फार्मूला है, FIs ने अपनी किश्त बांध दी है 5500 करोड़ रुपए की। तो मैं जितना 10 बजे तक अपना टेक्निकल फंडामेंटल खेलना खेलो, हम 10 बजे आएंगे अपना हॉरर शो शुरू करेंगे। तो वही है। अब इस सेलिंग के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा आशीष? आपका टेक्सचर क्या है आशीष पिछले 10 दिन से? वही 10 डे, मतलब आप इस बाजार की वीकनेस ये है कि आप शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को छू तक नहीं पा रहे हैं। और आप शुक्रवार को भी देखिए कहाँ से कोलैप्स हुए, 23250 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन, कॉल का जोन, आप कोलैप्स हो गए। और सही बात में अगर मैं कहूँ आशीष तो 23800 का सुबह मैंने जिक्र किया था। लॉजिकली 23000 का वॉल्यूशन जो है वो, क्योंकि अब पिछले अगले 5 दिन में नई सीरीज शुरू होगी, आपके पुट राइटर्स को ले जाएगी 22500। तो लॉजिकली अगर आज आप इसके नीचे क्लोज हो गए, आप सारे एवरेजेस के नीचे ऑलरेडी हैं, वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स आपके खराब हो चुके हैं, 22500 का क्लस्टर खुल जाएगा आशीष। तो सनराइज पे थोड़ा सा फोकस करिए। और अगर कोई बास्केट प्रिफर्ड है आशीष बजट से पहले जहां थोड़ी स्टेबिलिटी है, वो मात्र FMCG आशीष। पेन है 3 निफ्टी के नंबर्स। अच्छा, जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं देख लीजिए किस तरह का पेन है तो लाल हरे दोनों के बीच में सारे स्टॉक्स, लेकिन वो किसी न किसी न्यूज पे डेवलपमेंट या पोजीशनिंग के चलते हैं। आज किस तरह के समीकरण बैठेंगे वो मार्केट खुलने के बाद समझ में आएगा और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा। अपन सिर्फ यहाँ बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। मैंने एक निफ्टी का स्टॉक मेंशन करा है, NTPC। अच्छे नंबर्स हैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, और लग भी रहा है कि स्टॉक अच्छा खासा, क्योंकि करेक्टेड भी है, पावर स्पेस में इंटरेस्टिंग कंपनी, ग्रीन रख के चलते हैं। आय में 4.5% का जंप, उसके सामने EBITDA 20% से ज़्यादा बढ़ा। मार्जिन एक्सपेक्टेड था एक्सपैंड करेंगे,
25.2 वाले मान के चल रही थी स्ट्रीट 27.5 पे आएंगे, ऑलमोस्ट 28.9% पे मार्जिन आए। नंबर्स अच्छे हैं। ₹2.5 का इंटरिम डिविडेंड है, एक कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत हुई है, उसके अपडेट्स आए, सब आंकड़े ठीक हैं इसके। इससे मैं ग्रीन ले रहा हूं। बाकी दोनों निफ्टी के नंबर्स को मैं टीम में नहीं रख रहा। आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करेगा। जो अपन ने फ्राइडे को आंकड़े स्ट्रीट एस्टिमेट सामने रखे थे आपके, बिल्कुल डिलीवर उसी पे करा है। चाहे वो हेडलाइन नंबर्स हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी स्टेबल हो, चाहे वो डिपॉजिट और एडवांसेस की ग्रोथ के आंकड़े हो, सब आंकड़े बिल्कुल हुबहू वैसे ही। एनआईएम्स के आंकड़े बिल्कुल वैसे ही। तो ये सब कुछ वैसे ही है तो स्ट्रीट को अच्छा लगेगा, या वाव फैक्टर मिसिंग है वो डिसअपॉइंटमेंट होगा। पर बेस्ट इन क्लास रिटर्न्स है, इसमें कोई शक नहीं आईसीसी, पर मैं टीम में नहीं लग रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, सारे आंकड़े हैं, पर आप फिर भी देखो ना, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट गिरे, मुनाफा 70% गिरा, ग्रीन कैसे कह दूं। तो आंकड़े वो दोनों अच्छे थे, लेकिन उन दोनों को मैं मेंशन नहीं कर रहा, सिर्फ एनटीपीसी के साथ जा रहा हूं। जो टीम में दूसरा स्टॉक ले जा रहा हूं वो है बजाज फाइनेंस का। कल अपडेट आया मेरे ख्याल से कि पुणे के जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स से एक नोटिस आया भाई साहब, जीएसटी का डिमांड नोटिस है, 341 करोड़ रुपीस का डिमांड नोटिस है, 180 करोड़ रुपए की उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी है और 341 करोड़ की उस पर पेनल्टी है। कुल मिलाकर 863 करोड़ रुपीस आउटस्टैंडिंग हो गया। हालांकि जब पढ़ रहा तो ऐसा लगा कि इसको चैलेंज तो कंपनी कह भी रही है, चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को। ये जुलाई 2017 से मार्च 2024 के बीच का डिमांड पीरियड की मांग है ये जीएसटी की। रेलिगेर इंटरप्राइजेस, लेकिन इसको मैं ग्रीन ले जा रहा हूं वापस मतलब एनटीपीसी भी ग्रीन में था। बर्मन फैमिली का ओपन ऑफर खुलना था 235 रुपए पर शेयर पे। अपडेट आया कि एक काउंटर बिड है, एक यूएस के इन्वेस्टर हैं दिग्विजय गायकवाड़, वो बर्मन फैमिली के ओपन ऑफर पे काउंटर डाल रहे हैं। 275 रुपए पर शेयर की इनकी काउंटर बिड है। इनका मानना है बर्मन परिवार ने जो रेलिगेर इंटरप्राइजेस का मूल्यांकन करा है वो ग्रॉसली अंडरवैल्यू करता है उस कंपनी की रियल वर्थ को, और इसीलिए उनकी तरफ से एक काउंटर ऑफर आता हुआ। अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, इस तरह के पेंच फंसे काउंटर ऑफर्स ना, एग्रेशन भाव के लिए अच्छा हो जाता है। रेलिगेर ग्रीन रखते, देखते हैं आज कैसा बिहेव करता है। 3 हो गए वीरू जी। मैं शुरुआत करता हूँ अपोलो टायर्स से। इस पर मैं लास्ट टाइम भी पिछले कम से कम 10 दिन से बात कर रहा हूँ सेल की, और इसने अब अपना जनवरी 2024 से लेकर अब तक का पूरा बेस तोड़ दिया। जल्दी लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अगर आप देखें वक्त नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब 394। तो जब तक ये 440 के नीचे है तब तक 400 का जोन खुला हुआ है। काफ़ी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई भी है, स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, वन वे फॉल। अगला है बजाज ऑटो स्पेस में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। शुक्रवार को इस स्पेस में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। बजाज ऑटो में एक मल्टी मंथ बेस 21 मार्च से लेकर अगर आप देखें वो टूट चुका है, सारे एवरेजेस के नीचे है, और कुछ अब बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स, फॉर इंस्टेंस 50-200 का नेगेटिव क्रॉसओवर कहाँ जा रहा है। मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 8000 का क्लस्टर इसमें खुला हुआ है। शॉर्टिंग कितनी हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनी हुई है, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर है। और तीसरा है बीईएल ने फाइनली अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वायलेट कर दिया। ये ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन है, मतलब सारे स्टॉक्स 200 डे में से 200-300 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये इसमें अभी ब्रेकडाउन आया है, आया है, बेस टूटा है। मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टेंस में 252 खुला है। स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी हुई है, तो नज़र रखिए बीएल पे। तीनों शुरुआती रेड। आशीष, बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं, लेकिन लाल ले जा रहा हूं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसने अपनी FY25 की गाइडेंस को एक बार फिर से रिवाइज का कहूंगा, डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है। पहले कहा था लोन ग्रोथ होगी 23 से 24%, उसे घटाकर कर दिया था 8 से 12% अक्टूबर में, और अब कह रहे हैं 7 से 8% ही लोन ग्रोथ होगी। क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस 2.2 से 2.4 थी, बढ़ा के 4.5 से 5% कर दी अक्टूबर में, और अब 6.7 से 6.9% की। ROA, ROE, रिटर्न रेशियोज भी गिरेंगे, और ये कह रहे हैं हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एसेट क्वालिटी Q1 में जाके शायद नॉर्मलाइज हो और प्रॉफिटेबिलिटी Q2 में जाके FY26 के नॉर्मलाइज हो, यानी कि कुछ क्वार्टर्स का या एक आध क्वार्टर, इस क्वार्टर का तो पेन कंटिन्यू करेगा। इसको लाल ही रखते हैं इस तरह के अनसर्टेन एनवायरनमेंट में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लाल रखा है मैंने।
क्योंकि इसने भी अपनी गाइडेंस काटी। संजय अग्रवाल साहब जो फाउंडर, एमडी और सीईओ हैं, वो कह रहे हैं इकोनॉमी में एक बाउंस बैक दिखा था फेस्टिव सीजन में, पर उसके बाद मोमेंटम वापस स्लो हो गया है लैटर हाफ में। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी H1 से बेहतर है, लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन है, टाइट लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन सरदर्द करा हुआ है। खैर, कमेंट्री अपनी जगह। FY25 की लोन ग्रोथ गाइडेंस काट दी है, 25% से घटा के 20%, और FY26 की गाइडेंस को विदहेल्ड कर दिया, रोक दिया है, क्योंकि बहुत अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट है। मैनेजमेंट के लिए खुद चैलेंजिंग हो रहा है, तो हम और आपकी एग्रेसिव हो, लाली रखा है इसको मैंने। और एक इंटरग्लोब को, हालांकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है, वो तो अपनी जगह है। इंडियन स्काईज का अभी मैं फ्राइडे को बता रहा था मार्केट शेयर और कंसोलिडेट कर लिया है, वो अपनी जगह है। नंबर्स फीके हैं, आय 13-14% बढ़ी, तो उसके सामने एबिटा 0.7% बढ़ा। खैर, इसका एबिटार देखना चाहिए, एबिटा नहीं। 11.5% उसमें जंप है। एबिटार मार्जिन लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करें, यील्ड्स गिर रही हैं, यानी कि कितना कमाते हैं पर पैसेंजर पर माइल जो उड़ाते हैं, वो गिरे। तो थोड़े से नंबर्स फीके हैं, इसको लाल रखता हूं। लेकिन हाँ, ये स्टॉक ऑलरेडी 1000 रुपये से ज़्यादा हाई से करेक्ट हुआ, 1000 रुपये के आसपास हाई से करेक्ट हुए खड़ा हुआ है। तो नंबर्स पे लाल है, देखते हैं आज स्ट्रीट का बिहेवियर। विरुद्ध हो गए कि मैं अगले 3 स्टॉक पिक करता हूँ। आशीष, भारती एयरटेल, स्टेबल स्टॉक्स अगर आप लोकेट कर रहे हैं, एक सब्सटेंशियल डिपो। देखिए, एक बात तर्क संगत बताओ, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, ये नहीं कि खुलते ही शॉर्ट कर देना। शॉर्ट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी की तलाशना होता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। भारती एयरटेल हालांकि स्टेबल है, ये अपने आप समझ लीजिएगा कि 18 दिसंबर से कंसोलिडेशन के मोड में है विद पॉजिटिव बाय। शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग था, शॉर्ट कवरिंग थी, 1640 1630 के ऊपर स्टेबल रहेगा। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में अपियर हो रहा है भारती एयरटेल। कहाँ तक का स्कोप खुला है? इस पर 1690 तक का स्कोप खुला है, बट हमें सस्टेन करना पड़ेगा 1620-30 को। ब्रिटानिया इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट FMCG में टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया की है। ब्रिटानिया शुक्रवार को डे हाई पे क्लोज हुआ, मेरी टीम में पिछले 5 सेशन से है, मैं बेस पे फोकस कर रहा हूँ। 50 DMA के ऊपर क्लोज हुआ और एक बहुत ही बेहतरीन बेस क्रिएशन हुआ है यहाँ पर 13 नवंबर से लेकर अब तक। आपकी स्क्रीन पे 1% OI बिल्ड हुआ। तो लॉन्ग में ग्रीन साइड में ब्रिटानिया और भारती एयरटेल, और लास्ट कमेंट्स डे लो पे क्लोज हुआ और सारे एवरेजेस के नीचे है। कुछ नेगेटिव वाइल्ड क्रॉसओवर्स वीकली चार्ट्स पे अगर मैं आपको इसको देखूं, तो जो शुक्रवार का क्लोज आया है वीकली, वो आया एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे। तो अब फर्दर वीकनेस आ सकती है। फ्लैग का ब्रेकडाउन है, इन्वर्टेड फ्लैग का। अगला जोन क्लस्टर जो यहाँ पे खुला हुआ है वो करीब 26-70 का। आशीष ने 6, मैंने 6 अपने स्टॉक्स को यहाँ पे रखा, उल्लेख किया उसका, खबरों के आधार पे और टेक्निकल प्लेसमेंट के आधार पे। किसी भी लिहाज से बाय कॉल नहीं है, और सिर्फ आपको एक टेक्निकल और एक न्यूज़ फ्लो का स्टॉक्स इन न्यूज़ और स्टॉक्स टू वॉच दिया गया है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, 4 स्टॉक्स और रखेंगे। अगले स्टॉक्स, KEC इंटरनेशनल, 1455 करोड़ रुपए का पावर ग्रिड से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिला है। बढ़िया है, एक शार्प करेक्शन है स्टॉक में। जरा सा उठाइएगा 6 महीने का 1 साल का चार्ट, 1300 वाला 833 पे आके खड़ा हो गया है ना। लंबा चार्ट उठाइएगा, तो इस तरह का स्टीप सेल ऑफ है, ऐसा लगता है, डर लगता है। बाजार को, स्मार्ट मनी को हमेशा कुछ ज़्यादा पता होता है जो नेकेड आइज को दिखता नहीं है। पर नंबर्स, ऑर्डर अच्छे हैं, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। पर देखिएगा, इस तरह के सेलिंग के सामने खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर थम रहा है तब तो आपका और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। जुबिलेंट इंग्रेविया, ग्रीन तो रखा है मैंने। नाइसिनामाइड की नई फैसिलिटी को कमीशन करा है गुजरात के भरूच में, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स और डाइटरी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाएगी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। 5000 मेट्रिक टन की और पहली ग्रीन सप्लाई चेन फैसिलिटी। ग्रीन ही कर दिया। पर ये सब स्टॉक्स क्या आज देखिएगा, मिड कैप मिड कैप वैसे ही धुल रहे हैं। आज बचेंगे नहीं बचेंगे देखना पड़ेगा, सिर्फ वॉच करिए सब चीज़ों को। मैक्रोटेक डेवलपर्स को रखा मैंने, ग्रीन है। रियल एस्टेट लेकिन खासे पेन में है ऑफ लेट। रियल्टी इंडेक्स आपने देखा होगा, नंबर्स अच्छे हैं। आय 40% के आसपास बढ़ी, मार्जिन्स 190 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, बीटा में 48% का जंप है, बेस्ट एवर प्री सेल्स है, 32% का उछाल।
डेट बुक्स पे एकदम रिड्यूस हो गई, 0.22 टाइम्स पे खड़ी है। इनकी खुद की इक्विटी सीलिंग थी 0.5 की, तो उससे कंफर्ट है। 1650 का स्टॉक 1100 पे खड़ा हुआ है, तो ठीक है, लेकिन रियलिटी है, वॉलेटाइल हो सकता है, हाई बीटा जोन है, पता नहीं बिहेवियर। नंबर्स ठीक थे, ग्रीन करा। नंबर्स इसके और डीएलएफ दोनों के ठीक थे। वैसे मैं मैक्रोटेक लेके जा रहा हूँ। ओएनजीसी को मेंशन करता हूँ क्योंकि क्रूड ट्रम्प साहब की धमकियों के बीच में करेक्ट होता ही चले जा रहा है। आज सुबह का लास्ट टिक मैंने देखा था, डायरेक्टर साहब ताज़ा भाव फायर कर देंगे वैसे आपके लिए, $78 के नीचे दिख रहा था, तो इसे मैंने लाल कर दिया आज के लिए। फिर वीरू 10 हो गया। मेरे अगले 4 स्टॉक्स आशीष, डीएलएफ। शुक्रवार की शॉर्टिंग में और सेलिंग में कंसंट्रेशन रियल एस्टेट पे था। डीएलएफ ने अपना मल्टी मंथ और मल्टी ईयर यानी जनवरी 2024 से लेकर तक का बेस तोड़ दिया। नियरेस्ट प्राइस के आसपास कोई पुट राइटर नहीं खड़ा है। पुट राइटर अगर कहीं खड़ा है तो वो लोवेस्ट प्राइस पे, जो कि 600-620 के आसपास की है। तो अगर डीएलएफ 710 719 सस्टेन कर रहा है, पेन बढ़ेगा। शुरुआती पे मतलब 660 का जोन लेके चलिए। स्टेबल एफएमसीजी है, बार बार कह रहा हूँ, एफएमसीजी में एचयूएल में स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, नजर रखिएगा इस पे। 20 डेमा को स्ट्राइक किया है इसने, और ये एफएमसीजी में सबसे निचले स्तरों पर बेस बनाने वाली कंपनी है इस वक्त। तो ग्रीन प्लेसमेंट में एचयूएल स्ट्रेंथ आएगी 2380 के ऊपर, इन सर्कमस्टेंसेस में 2450 खुला हुआ है। एमएनएम ऑटो में शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, रियल एस्टेट, बैंक, ऑटो में एमएनएम का 100 डेमा के नीचे ब्रीच, डेलो पे क्लोज, इन्वर्टेड फ्लैग। अगला सपोर्ट आता है करीब 200 डेमा पे, जो कि 2703 पे प्लेस्ड है। और लास्ट टाटा कंज्यूमर, अगेन एफएमसीजी में स्ट्रॉन्ग बाइंग, टाटा कंज्यूमर बेस्ट अमंग एफएमसीजी अलॉन्ग विद द ब्रिटानिया। 100 डेमा को स्ट्राइक किया, अब इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करे तो 200 डेमा रिवर्सल में खुला हुआ है, वो है 1037 के जोन में। आशीष और मैंने अपने 20 स्टॉक्स का यहाँ पर 10 स्टॉक्स का उल्लेख कर दिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। गिफ्ट निफ्टी का की जो गिरावट है वो एक हद से ज़्यादा अगर आप देखें एक्सीड कर चुके हैं। 180 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट। प्लेसमेंट मेरी टीम की ऐसी है, पोर्टास बजाज ऑटो बीएल। यहाँ पे रेड साइड में कमेंस को मैंने रेड साइड में प्लेस किया है। एमएनएम ऑटो में सबसे ज़्यादा सेलिंग थी। बाकी जो प्रेफर्ड स्पेस है बाइंग के लिहाज से या फिर ग्रीन के लिहाज से वो है ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर और एक टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल। आशीष, अब मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजंस, खबरें हैं, इसीलिए लाल हरे हैं। आप सिर्फ वॉच करिए, आज का सेशन फिर थोड़ा सा पेनफुल दिख रहा है। एनटीपीसी, रेलिगेयर, केईसी, इंग्रेविया, मैक्रोटेक ये ग्रीन में रखे थे, पर बजाज फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस, एयू स्मॉल, इंटरग्लोब, ओएनजीसी लाल साइड में कर दिया आज के लिए।